आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टँडर्ड 5 की मराठी। आमची सहल गावच्या आमराईमध्ये गेली होती। सहलीला वर्गातील सर्व मुले मुली आल्या होत्या। बाईने सगळ्यांना जेवणाचे डब्बे व पाण्याच्या बाटल्या आणायला सांगितले होते। चित्रकलेचे साहित्यही बरोबर घ्यायला सांगितले होते। अब देखो आमची सहल मतलब ये बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ से देख के भी समझ में आ रहा है ना कि ये टीचर है, ये बच्चे हैं। तो सहल मतलब पिकनिक। तो कुछ बच्चे अपनी पिकनिक के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ पे गई थी, इनकी पिकनिक कहाँ गई थी? गावच्या आमराईमध्ये गेली होती। गांव में एक आमराई मध्ये, गांव मतलब विलेज हो गया, आमराई मतलब जहाँ बहुत सारे मैंगो के ट्रीज होते हैं, ठीक है। आम मतलब मैंगो हो गया, राई मतलब जहाँ लाइन से है ना मैंगो के ट्रीज होंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आमराई, है ना। तो वहां पे इनकी बच्चों की पिकनिक गई थी। सहल मतलब पिकनिक, है ना। सहलीला वर्गातील सर्व मुले मुली आले होते हैं ना, लड़के भी आए थे और लड़की भी आई थी। और बाई मतलब टीचर ने उनको क्या बोला था कि आपको अपने लिए क्या लाना है, खाने का टिफिन लाना है ना, और पानी की बॉटल लेके आनी है। और कलेचे साहित्य मतलब जो ड्रॉइंग के इक्विपमेंट्स वगैरह है ना, वो भी आपको लेके आने हैं। आम्ही आमराईकडे निघालो। रस्त्यावर वेगवेगळ्या आकारांची वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे होती। झाडांची दाट सावली रस्त्यावर पडली होती। आम्ही रमत गमत झाडांचे निरीक्षण करत चाललो होतो। रस्त्याने जाताना बाई ने विविध झाडांची माहिती सांगितली। यस, अब देखो जब हम पिकनिक में गए तो हम खुश रहेंगे, है ना, सैड तो नहीं रहेंगे ना। तो जब वैसे ही बच्चे वो लोग आमराई के लिए गए, निकले, है ना, तो उनको वहाँ पे रास्ते में क्या दिखने लग गया? हर प्रकार की डिफरेंट टाइप्स के शेप के, है ना, वेगवेगळ्या प्रकारची, आप बोल सकते हो डिफरेंट शेप्स हो गया, डिफरेंट टाइप्स के उनको झाड़ दिखने लगे, ठीक है। भले वो मैंगो आमराई, मैंने आपको बोला ना कि मैंगो के जितने भी ट्रीज थे उसको आमराई बोलते हैं, लेकिन आसपास और भी तो ट्रीज होंगे ना, क्योंकि वो गांव में गए हैं तो और भी ट्रीज थे। तो ऐसे ही वो रास्ते में जब आमराई के लिए निकले तो उन्हें जो डिफरेंट टाइप्स के, आप बोल सकते हो, ट्रीज दिखे, डिफरेंट शेप्स के ट्रीज दिखे, वो उसको अच्छे से देखते हुए जा रहे थे, है ना। निरीक्षण मतलब उसको ऑब्जर्वेशन करते हुए जा रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कैसा है और ये ट्री कैसा है। और उनकी जो टीचर थी ना, वो भी उन्हें बता रही थी कि भाई ये प्लांट ऐसा है, ये ट्री ऐसा है, उसके बारे में ना। आमराईमध्ये आम्ही सकाळी 11 वाजता पोहोचलो। तेथे आंब्यांचे खूप झाडे होती, ती ओळीने लावलेली होती। मी बाईंना विचारले, बाई याला आमराई का म्हणायचे? बाई म्हणाल्या, राई म्हणजे दाट झाडी, जिथे आंब्यांचे अनेक झाडे लागून ती जोपासलेली असतात त्याला आमराई म्हणतात। ये तो मैंने आपको देखो पहले ही बता दिया कि आमराई किसे बोलते हैं। सेम चीज, जब बच्चे कितने बजे पहुंचे आमराई के इधर? 11 मतलब 11 बजे वो बच्चे पहुंचे। और वहां पे उन्होंने क्या देखा? आम के बहुत सारे क्या है, ट्रीज लगे हुए हैं। तो उसमें से जो ये लेसन बोल रहा है ना, आमची सहल, वही बोल रहा है मी बाईंना विचारले। में उसने टीचर से पूछा कि टीचर इसको, बाई याला आमराई काय म्हणायचे, है ना, तो इसको क्यों हम लोग आमराई बोलते हैं? तब टीचर ने बताया राई, उन्होंने पहले राई का मतलब बताया। राई म्हणजे दाट झाड़ी, यानी कि बोलते ना थिक झाड़, जो बोल सकते हो मोटा, जहाँ पे झाड़ है ना, झाड़ी है ना, जिथे आंब्यांची अनेक झाडे लागून ती जोपासलेली असतात त्याला आमराई म्हणतात। जहाँ पे बहुत सारे सिर्फ ना आपके आम के ही ट्रीज होंगे, मैंगो के ही ट्रीज होंगे, उसको बोलेंगे आमराई। पोपट, कोकिल, चिमण्या, कावळ्या, साळुंक्या असे कितीतरी पक्षी झाडांवर बसले होते। त्यांचा किलबिलाट चालला होता। पक्षी आनंदाने उडत होते। आम्ही आनंदाने बागडत होतो। आम्ही लपाछपी, शिवणा, पाणी, ऊन, सावली असे खेळ खेळलो। वाऱ्याने पडलेल्या कैऱ्या गोळ्या केल्या। सगळ्या कैऱ्यांचा चट्टामट्टा केला। आम्ही सहभोजन केले। अब देखो वहां पे उन्होंने क्या बताया कि बहुत सारे बर्ड्स थे, जैसे कि पोपट तोता, कोकिल कोयल, चिमड़िया चिड़िया, कावड़िया कौवा, साळुंक्या जो बर्ड है वो भी एक तरीके की बर्ड है ना। ऐसे कितने सारे जो बर्ड्स थे ना, वो किस पे बैठे हुए थे? झाड़ पे बैठे हुए थे, है ना। और वहां पे उनकी आवाज चढ़ रही थी। सब अपनी साउंड, जो इसका जैसा भी साउंड है बर्ड का, वो अपने साउंड बर्ड का वहां पे सुनाई उन बच्चों को दे रहा था, है ना। और पक्षी वहां पे खुशी से उड़ रहे थे, आनंद में उड़ रहे थे, है ना। और वो जो बच्चे भी थे वो भी वहां पे क्या बोलते ना, एकदम खुश थे। और वो लोग वहां पे कौन कौन सी गेम खेले थे? लपाछपी, शिवणा पानी, ऊन सावली। अब देखो तीनों गेम में लपा छपी तो मुझे मालूम है हाइड एंड सीक है, उसको शिवणा पानी भी कोई गेम होगी, ऊन सावली भी होगी, आपको पता होगा, है ना। तो वो वहां पे वो 3 टाइप की गेम खेल रहे थे। और हवा की वजह से वहां पे क्या हो रहा था ना कि कैरिया गिर रहा था। जो कच्चा आम होता है ना हरे रंग का, एक आम हो गया येलो जो पका हुआ है, और कैरिया हो गया कच्चा आम, है ना। तो हवा की वजह से जो कैरी थी ना, कच्चा आम था, वो नीचे गिर रहा था। और बच्चे ने उनको क्या किया, इकट्ठा किया और सबने वहां पे उनको कैरिया को चट्टा मट्टा मतलब खा लिया, ठीक है। और सह भोजन के लिए मतलब सबके साथ जो फ्रेंड्स गए थे ना, ये सब साथ में बैठ के उन्होंने भोजन किया।
त्यानंतर बाईंनी आम्हाला चित्रे काढायला सांगितली. आंबांच्या झाडावर पोपट आंबा खातो आहे असे चित्र मी काढले. यानी जो ये बोल रहे ना आमची सहल, वो लड़के ने क्या बोला कि टीचर ने उनको क्या बोला कि अभी आप क्या करो, ड्राइंग करो. तो उस लड़के ने क्या ड्राइंग किया, उसके ड्राइंग पेपर पे कि एक आम का झाड़ दिखाया और उसके पास उसने कौन सा बर्ड दिखाया, पोपट यानी तोता दिखाया. और उसने ऐसा इमेजिन करके दिखाया कि तोता क्या कर रहा है, आमराई के उसमें आम खा रहा है. ठीक है. कोणी कैऱ्याने लगडलेले झाड काढले तर कोणी खूप पक्षी बसलेले आंबांचे झाड काढले. कोणी आमराईचे चित्र काढले तर कोणी कैऱ्या गोळ्या करणारी खेलनारी मुले काढली. अब देखो जैसे जिसकी इमेजिनेशन थी ना कि यहाँ ऐसा कर रहे हैं, तो उसने तो क्या दिखाया कि यहाँ पे बर्ड है तो पोपट का उसने ड्रॉ कर दिया कि आम के ऊपर झाड़ के ऊपर बैठा है और वो खा रहा है. और किसी ने तो आमराई के ही चित्र काढ़े, मीन सिर्फ आमराई का ही झाड़ दिखाया कि बहुत सारे आम के झाड़ हैं. और वहाँ पे किसी ने ऐसा दिखाया कि बहुत सारे पक्षी जो है आम के झाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, वो उन्होंने दिखाया. और किसी ने ऐसे दिखाया कि बहुत सारी कैरियाँ जो है ना आमराई की इसमें जब आ रही है ना, तो आम तो देखो बाद में पक्का होता है ना येलो कलर का, पहले तो कैरी रहेगी, मीन्स ग्रीन कलर का जो आम है वो ही रहेगा उसमें. तो किसी ने वो ड्राइंग करी. और किसी ने बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, वो ड्रॉइंग करी. बाईने सर्वांची चित्रे बघितली. त्यांनी आम्हाला कैरी व आंबा यातला फरक सांगितला. कैरीपासून आंब्यापासून बनवले जाणारे वेगवेगळ्या पदार्थांची नावे सांगितली. अब टीचर ने क्या किया, उन सबको ड्राइंग जो बोली थी सब बच्चों ने ड्राइंग कर ली. और उसके बाद टीचर ने उनको बताया कि कैरी और आम में क्या फर्क होता है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया. ठीक है. और उन्होंने साथ में टीचर ने ये भी बताया कि उसमें से आप क्या क्या बना सकते हो. देखो कैरी का तो एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो हम लोग, मम्मी ने आपने देखा होगा ना अचार बनाती है कैरी का, या कैरी की सब्जी भी बनाती हैं. और आम का या तो हम ऐसे ही खा लेते हैं, या उसको फ्रूट सलाद में यूज कर लेते हैं, या फिर आप उसको वो बोल सकते हो ना क्या बोलते हैं उसको, आमरस. आमरस है ना, आप आमरस भी उसका आम से बना के यूज कर सकते हो. जिसको जैसी रेसिपीज पता होंगी कि कैरी से क्या बनाते हैं वो बनाते होंगे, जिसको आम से पता होगी वो आम से बनाते होंगे. ठीक आहे. सायंकाळी आम्ही घरी परतलो. दिवसभर खेळून बागडून आणि लांबपर्यंत चालून देखील आम्ही थकलो नव्हतो. उलट आम्हाला खूप उत्साही, आनंदी व ताजे तवाने वाटत होते. यस, अब वो शाम को वो अपने घर पे सब लोग आ गए. पूरे दिन खेळून बागडून आणि लांबपर्यंत चालून देखील आम्ही थकलो नव्हतो. यानी उसका कहना है कि इतना खेल के, घूम के, इतना चल के आमराई के झाड़ वगैरह देखा तो वो थके नहीं थे, उल्टा उनको फ्रेश फील हो रहा था. और बोलते ना एक एनर्जी उनके अंदर इतनी अच्छी थी कि यस कि आज वो क्या देख के आए हैं, आमराई यानी आम के जो बहुत सारे झाड़ साथ में लगे रहते हैं ना, एक साथ लगे रहते हैं, वो उनको देख के आए. तो यानी वो अपनी पिकनिक से बहुत ज़्यादा खुश थे. ठीक है, ये बच्चे. और हम लोग भी पिकनिक जाते हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो या आप अपने स्कूल पिकनिक में जाते हैं, तो सब लोग हमेशा खुशी रहते हैं और हमेशा खुशी रहना चाहिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.